हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मेरे प्यारे सभी भाइयों बहनों को। मैं आपका टीचर प्रतीक द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक ऐसा वीडियो जो कि हिंदी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है ये इम्पॉर्टेंट, इसको इम्पॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी हिंदी भाषा से रिलेटेड कई चीज़ें ऐसी जो अपने आप में प्रथम हैं, जिसको हम लोग हिंदी में प्रथम के नाम से जानते हैं। अब हिंदी में क्या क्या प्रथम हुआ था और क्या क्या हो रहा है, वो सभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अपना जो यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन है, उस पर हम लोगों ने आपकी तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए सफलता बैच स्टार्ट किया है। अब ये सफलता बैच की क्या खासियत है कि भैया बेनिफिट्स क्या हैं, कि पहला तो यही है कि हम लोग किसी भी चीज़, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए आप S4W यानी स्टडी फॉर विन के एजुकेटर से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट आप उनको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज हैं आपकी, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसमें स्पेशल क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखा जाता है। आपको पूरा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लास की जो PDF है वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, उसके साथ ही हमारे जो एजुकेटर्स हैं और जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे गाइडेंस और काउंसलिंग भी, आपका गाइडेंस और काउंसलिंग सेशन कराया जाएगा, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हम एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रिपरेशन करें, कैसे हमें फ़ायदा होगा, कैसे हम दूसरे स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं, कैसे अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ 200 रुपये चार्ज पड़ेगा। और 200 रुपये ये चार्ज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। आपको एक सीट चाहिए तो एक सीट के लिए, सफलता के लिए भैया, आप 200 रुपये खर्च सभी कर सकते हैं। और आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर 9496369356 पर क्वेरी कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अपनी एक सीट जो है पक्की करने के लिए आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। ठीक है, अब एक सीट आपको अगर पक्की करनी है तो थोड़ा मेहनत करनी होगी। आपकी मेहनत में हम लोग आपको सहयोग कर रहे हैं। बस आपसे सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप लोग बड़ी मेहनत से, ध्यानपूर्वक, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बिल्कुल ढीला अपने आप को मत बनाइए, बिल्कुल भी आप लोग कोताही ना बरतें। आपको सीट चाहिए, आपको मास्टर बनना है, टीचर बनना है, या जो भी सरकारी नौकरी में आप जाना चाहते हैं, एक सीट पक्की करनी है तो बस मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हिंदी में प्रथम। ठीक है, तो भाई चलिए, हिंदी में सबसे पहले प्रथम क्या था, देखिए। तो सबसे पहला तो यही है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन थे। तो हिंदी के प्रथम कवि के नाम से जाना जाता है सरहपाद को। इम्पॉर्टेंट है, आप इसके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। खुद से आप वन लाइनर बना के लिखिए, जैसे ये है वैसे ही आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और उसको याद करिएगा कि हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं, सरहपाद हैं। चलिए अगले प्रथम की तरफ बढ़ते हैं भाई। दूसरा कह रहे हैं हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना दूसरा, देखो भाई, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो प्रथम रचना है श्रावकाचार, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, देवसेन के द्वारा। ठीक है, कौन सी है प्रथम रचना, श्रावकाचार है, और लिखी किसने है भैया, देवसेन ने। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है भाई, ये है भाई हिंदी का प्रथम उपन्यास। ठीक है, प्रथम उपन्यास, ये आप सब लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रथम उपन्यास कई पेपरों में पूछा गया। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, श्रीनिवास दास के द्वारा। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा होगा, परीक्षा गुरु, जो कि लिखा गया है श्रीनिवास दास के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वन लाइनर बना के लिख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। बस फटाफट से आगे बढ़ते जाइए, लिखते जाइए, और लिख के इनको याद करना है। पोथी पन्ना बना के रख नहीं लेना है, इनको याद करना है आपको। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो है वो है नहुस। ओके, और किसने लिखा है इसको, लिखा है गोपाल चंद्र जी ने। ठीक है, तो प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, नहुस है, और लिखा किसने है, गोपाल चंद्र जी ने। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। कौन सा क्या प्रथम है भाई, देखो ये आ गया, हिंदी की प्रथम आत्मकथा। हिंदी की पहली आत्मकथा, प्रथम आत्मकथा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी है। तो ये है अर्धकथानक। और ये लिखी किसने है भाई, अर्धकथानक लिखी हुई है हमारे बनारसी दास जैन ने। ठीक है, तो प्रथम आत्मकथा
पहली आत्मकथा हिंदी की है अर्ध कथानक, जो कि लिखी है बनारसी दास जैन ने। आपसे क्वेश्चन है कई बार ये जो पूछा गया है वो ये है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसने लिखी। ठीक है, सीधे सीधे ये पूछ देते हैं हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसने लिखी, तो उसका राइट आंसर होता है बनारसी दास जैन ने। अब हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, तो वो है अर्ध कथनातक। और तीसरा क्वेश्चन इससे ऐसे भी बनता है कि अर्ध कथनातक किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई, तो बनारसी दास जैन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप बिल्कुल इस पर जरा नज़र बनाए रखिएगा और लिखते जाइए आप साथ में। चलिए छठवें की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ में क्या लिखा है भाई, हिंदी की प्रथम जीवनी। तो प्रथम जीवनी क्या है दोस्तों, प्रथम जीवनी है भैया दयानंद दिग्विजय, जो कि गोपाल शर्मा के द्वारा लिखी गई है। प्रथम जीवनी हिंदी की जो है दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। ये है हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज क्या है भाई, वो है लक्ष्मीपुरा। प्रथम रिपोर्टाज हिंदी का क्या है, लक्ष्मीपुरा। किसने भैया ये किसने लिखा, तो ये लिखा है शिवदान सिंह चौहान ने। ठीक है, नाम भी याद रख लो, शिवदान सिंह चौहान। दोस्तों जितने भी ये चीज़ें आपको मैं हिंदी की प्रथम करा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अपकमिंग एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, पहले भी पूछी गई हैं और निश्चित है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए भाई 7 हो गए हैं। अब हम 8वें की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्या कह रहा है भाई, हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण। चलिए हाँ आ गया, हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण किस भैया कौन सा है और किसके द्वारा लिखा गया है, लंदन यात्रा है प्रथम यात्रा संस्मरण, और ये लिखा है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कई लोग इसमें पूछे जैसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया, तो ज़्यादातर लोग ऑप्शन में अगर किसी को राहुल सांकृत्यायन मिल जाएगा तो वो ठोक के आ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे पता है प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा है, जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं भाई। हाँ, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, तो प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती। ठीक है, और जो लिखी गई है किसके द्वारा, किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। किशोरी लाल गोस्वामी, इंदुमती लिखी गई है किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। 10। तो जी हाँ दोस्तों, 10वें में क्या लिखा हुआ है, लिखा है हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। वैज्ञानिक कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, इंपॉर्टेंट मतलब याद करनी ही है आपको। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है, वो है चंद्रलोक की यात्रा। और किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है केशव प्रसाद सिंह के द्वारा। भाई हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, जो कि लिखी गई है केशव प्रसाद सिंह के द्वारा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। 11वां क्या कहता है भाई हाँ जी, ये आ गया 11वां। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य। प्रथम गद्य काव्य दोस्तों तो इंपॉर्टेंट है ये, जरा गौर से देखिएगा। प्रथम गद्य काव्य है साधना, जो कि लिखा गया है राय कृष्ण दास के द्वारा। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है या कभी को पेपर में आ जाता है कि हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है, तो आप लिखेंगे साधना है। या क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि हिंदी का प्रथम गद्य काव्य किसके द्वारा लिखा गया, तो आप ऑप्शन में लगाएंगे राय कृष्ण दास के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या कहता है भाई 12वां। ये आ गया है 12वां। हाँ जी, ये कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो वो है एकांतवासी योगी, जो कि लिखा गया है श्रीधर पाठक के द्वारा। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है, एकांतवासी योगी, जो कि लिखा गया है श्रीधर पाठक के द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खड़ी बोली के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ, प्रथम गद्य कौन सा है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। ये है 13वां क्या कह रहा है, 13वां कह रहा है कि हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है, वो है प्रेम पथिक। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है पेपर में। प्रेम पथिक है अपनी हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना, जो कि लिखी गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं भाई। ये है 14वें में क्या कह रहे हैं भाई, हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, वो है झरना।
ठीक है। और ये भी किसके द्वारा लिखा गया है? लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है भाई, हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? झरना है। या फिर हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा रचित है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्या कहता है? ये है, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन थे भाई? शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक, ठीक है, कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। इंपॉर्टेंट है ये, एक बार पूछा गया है बच्चों, इंपॉर्टेंट। तो फिर से ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। 16वें में क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, देखो ये आ गया। 16वां क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? तो वो है भाषा योग वशिष्ठ। कौन सा है? भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ, प्रथम गद्य ग्रंथ वो भी कौन सा? खड़ी बोली का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग, भाषा योग जो वशिष्ठ के द्वारा। चलिए भाई अगला क्या है? हाँ जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, हाँ जी हाँ दोस्तों, थोड़ा इसमें एक और चीज़ आप जानेंगे कि देखिए हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? तो वो तो है भाषा योग वशिष्ठ। अब ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है यही राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा। जो ये राम प्रसाद निरंजनी थे ना, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक, इन्हीं के द्वारा हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ जो कि है भाषा योग वशिष्ठ, ये लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्या कहता है? हाँ, दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य का सृजन करने वाले प्रथम कौन थे? दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम थे मुल्ला वजही। मुल्ला वजही, ये याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए 18वें की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, 18वां क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आया, 18वां क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिनिष्ठ कवि कौन है? हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? तो वो है अमीर खुसरो। कौन है भाई? अमीर खुसरो। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है? 19वां, ये है भाई आपकी स्क्रीन पर। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जो कि लिखा गया है चंद्रबरदाई के द्वारा। ठीक है, तो कोई पूछे अगर हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है चंद्रबरदाई के द्वारा। चलिए 20वें की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य, ठीक है, वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य है कौन सा है? पद्मावत, जो कि लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ये सभी को पता होगा, सभी ने अभी अभी पद्मावत मूवी देखी होगी कुछ टाइम पहले। तो वो हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य है, जो कि नाम है उसका पद्मावत, लिखा गया है जायसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए 21वें की तरफ बढ़ते हैं भाई। 21 क्या कहता है? ये आ गया, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी आ जाता है तो वो भी पद्मावत ही है, और लिखा किसने है ये अभी आप जान ही चुके हैं, जायसी के द्वारा। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? या फिर हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो वो दोनों ही कंडीशन में पद्मावत होगा। चलिए भाई 22वां क्या कहता है? हाँ, ये आ गया, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। देखो हिंदी का प्रथम महाकाव्य अलग है पद्मावत, बट हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वो है प्रिय प्रवास, जो कि हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, प्रथम महाकाव्य अलग है हिंदी का, और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अलग है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो कि हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्या कहता है? हाँ जी, 23वां कह रहा है, ये है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचना। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना किसको माना जाता है? तो कहा जाता है ऐसा चंद छंद वर्णन की महिमा। ये चंद छंद वर्णन की महिमा ये गंग कवि, जो कवि गंग हुआ करते थे, उनके द्वारा, ये अकबर के जो उनके बोला जाता है ऐसा
कि जो अकबर के उसमें जो ग्रुप था, है ना, जो बोलते हैं उनकी अकबर की सभा में जो कवि थे एक गंग कवि, उनके द्वारा, हाँ जी, अकबर के राज दरबारी, ऐसा हम बोल सकते हैं, अकबर के राज दरबारी थे गंग कवि, उनके द्वारा खड़ी बोली के प्रथम रचना की गई थी, जो की थी चंद छंद वर्णन की महिमा। याद कर लो दोस्तों, क्या नाम है, फिर से देख लीजिए, चंद छंद वर्णन की महिमा किसके द्वारा लिखी गई है, गंग कवि के द्वारा। और यही हम बोलते हैं कि हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास था, जो हरिऔध जी ने लिखा था। खड़ी बोली की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो गंग कवि के द्वारा लिखी गई है। और ये गंग कवि के बारे में ये बताया गया है कि ये अकबर के राज दरबारी थे। चलिए भाई अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 24वां। क्या कह रहा है भाई 24वां, देखते हैं। ये है, हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया। मतलब दोहा और चौपाई के सर्वोत्तम प्रयोगकर्ता कौन है हिंदी में, तो वो हैं सरहपाद। क्या नाम है, सरहपाद। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया, हाँ भाई, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, या प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ। तो भैया प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन 1975 ईस्वी नागपुर में, है ना भाई। कहाँ हुआ था, नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ हुआ था, तो 1975 ईस्वी में कहाँ, नागपुर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 26वां। यह है भाई, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य क्या है। तो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है करुणालय, जो कि प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। करुणालय, ठीक है। ये कई बार ये पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है, तो उसका नाम आप जान लीजिए, करुणालय है। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, रस सूत्र। तो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन थे। तो भैया रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता क्या थी भाई, व्याख्याता थी भट्ट लोलक। ठीक है, ये उत्पत्तिवाद से संबंधित है, भट्ट लोलक। ओके, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है 28वां। हिंदी में रीतकाल का प्रथम ग्रंथ, हिंदी में रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ कौन सा था। ये था हित तरंगिणी। हित तरंगिणी जो है हिंदी में रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, और ये लिखा गया था कृपाराम के द्वारा। चलिए भाई 29वां क्या कहता है। 29वां कह रहा है आधुनिक हिंदी का प्रथम आधुनिक हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। ये देखिए आप, हाँ जी, आधुनिक हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है, वो है जानकी मंगल, जो कि लिखा गया है शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा। हमारे त्रिपाठी जी जो हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी, उनके द्वारा लिखा गया है जानकी मंगल, जो कि आधुनिक हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। ठीक है, ये देखिए हिंदी की जितनी भी प्रथम चीज़ें आज आपको बताई जा रही हैं, ये निश्चित है कि इनमें से एक आध तो हमेशा ही फंस जाती है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है, जो लोग पुराने पेपर दे चुके हैं उन्हें पता होगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्या फंसता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको पढ़नी ही है एक बार, और जो जो इम्पोर्टेंट है उनको आप याद भी करते जाइएगा। मैं साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट बताता भी जा रहा हूँ। ठीक है, जब भी हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित मिलेगा, पक्का है। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। अभी हमारे पास और भी लगभग 20-25 और भी इम्पोर्टेंट हिंदी में प्रथम चीज़ें बाकी बची हुई हैं, ठीक, जो कि आपके पेपर में फंस जाएंगी। पता पड़ा अभी आपने 29-30 पढ़ लिए, बाकी के 20 छोड़ दिए, वहीं से एक क्वेश्चन आ गया। तो इसीलिए बेटा इंपॉर्टेंट सारे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। चलिए 30वां क्या कहता है। हाँ जी, ये आ गया। हाँ, गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भाई कहाँ है, तो कुसुम माला की भूमिका में, जो कि कुसुम माला की भूमिका में है। और ये लिखी किसके द्वारा, ये लिखा गया है लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा। हालांकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ज़्यादा आया भी नहीं है पेपर में। ठीक है, चलिए भाई कुछ ये कह रहे हैं साधारणीकरण। एक मिनट, ये मिस आउट हो गया। हाँ जी, आ गया आपकी स्क्रीन पर। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कहाँ हुआ, तो वो हुआ भट्टनायक। ये याद रखिएगा, साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो कहाँ है, मिलता हमको भट्टनायक। भाई तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है,
ये पूछी भी गई है, इंपॉर्टेंट है 32 में। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी जो है वो है एक घूंट, जो कि लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, एकांकी एक घूंट किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ये हिंदी की प्रथम एकांकी बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं क्या लिखा है। हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक, ये देखो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भैया। हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो वो है साहित्य लहरी, जो कि लिखी गई है सूरदास के द्वारा। तो हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी है, जो कि सूरदास ने लिखी थी। आप इसको इंपॉर्टेंटली याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला देखते हैं, सूफी प्रेमाख्यान, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? तो वो है चंदायन, जो कि लिखा गया है मुल्ला दाऊद के द्वारा। ठीक है, मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले की बढ़ते हैं, अगले की तरफ। हाँ जी, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की प्रथम रचना, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की प्रथम रचना कौन सी है? तो छंदमाला, याद कर लो, बहुत छोटा सा ही है, छंदमाला। छंद शास्त्र की प्रथम रचना कौन सी है साहित्य में? छंदमाला। ठीक है, छंद से आप छंद को रिलेट करके याद करेंगे। चलिए अगला कह रहा है 36, हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन है? हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता हैं आचार्य केशवदास। ठीक है, आचार्य केशवदास। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, हिंदी का प्रथम गीत रचयिता विद्यापति, हिंदी का प्रथम गीत रचयिता विद्यापति को बोला जाता है ना। चलिए भाई अगले की तरफ बढ़ते हैं, ये आ गया हाँ 38वां। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? हिंदी में प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जो थे, उन्होंने हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। किसने किया था दोस्तों प्रयोगवाद शब्द का पहली बार प्रयोग? नंद दुलारे वाजपेयी ने। चलिए भाई 39 39वां, ये इंपॉर्टेंट है भाई। हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया था? नामकरण करता कौन है? नई कविता शब्द का नाम सर्वप्रथम नामकरण किया था अज्ञेय ने। अज्ञेय, जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा, बहुत फेमस है नाम इनका। तो ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि इन्होंने हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण किया था। चलिए हम 40वें की तरफ बढ़ते हैं। तो 40वां कहता है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है पद्म पराग में, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है पद्म सिंह शर्मा के द्वारा। पद्म सिंह शर्मा के द्वारा जो दिया गया है पद्म पराग, उसमें हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन मिलता है। चलिए दोस्तों 41वें की तरफ चलते हैं, फटाफट से देख लीजिएगा। लिखा है, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? हिंदी कालिदास की आलोचना, हिंदी कालिदास की आलोचना, ये हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। 42वां क्या कहता है? कहता है कि हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना किसके द्वारा की गई? हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना किसके द्वारा की गई? तो पद्म सिंह शर्मा के द्वारा। यही थे ना जिन्होंने प्रथम रेखा चित्र संकलन दिया था अपनी पद्म पराग में। कौन थे? पद्म सिंह शर्मा। ठीक है, तो इसी तरह से हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना भी किसने करी थी? तो वो करी थी पद्म सिंह शर्मा ने। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। 43वां क्या कहता है? ये आ गया, हाँ जी, ये है हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन थे? तो वो थे डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। ये ज़्यादा पूछा नहीं गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको पढ़िएगा जरूर। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, महा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, याद करना ही करना है। राजभाषा आयोग, हिंदी राजभाषा आयोग के
प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर खरे। इनको हम लोग BG खरे के नाम से भी जानते हैं, ऐसे भी ऑप्शन में आ जाता है BG खरे, ठीक है, इसीलिए इनको पूरा नाम इनका है बाल गंगाधर खरे, ठीक है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है 46, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र, इम्पॉर्टेंट, ये अभी देखो मैंने अपनी जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी ये कई बार पूछा गया है। तो हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र क्या था? वो था उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड ये हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन बनता है इससे। चलिए भैया ये आ गया एक क्वेश्चन, इसी से भी बनता है। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र क्या है? इंपॉर्टेंट, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है साप्ताहिक पत्र और दैनिक पत्र। तो साप्ताहिक पत्र तो है उद्दंड मार्तंड और दैनिक पत्र है समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण, ध्यान से पढ़िएगा, समाचार सुधावर्षण जो है वो हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है भैया? कहता है हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? इंपॉर्टेंट ये भी है। हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी हिंदी की प्रथम पत्रिका के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। ये भी देखो इंपॉर्टेंट ही है। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन है भैया? हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। चलिए भाई 50वां क्या कहता है? ये आ गया, नाटक संबंधी प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ। नाटक संबंधी प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? वह है रूपक रहस्य, जो कि लिखा गया है श्याम सुंदर दास के द्वारा। रूपक रहस्य को किसने लिखा? रूपक रहस्य के रचयिता लेखक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास। चलिए भैया अगला क्या है क्वेश्चन? ये है हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। इंपॉर्टेंट महा इंपॉर्टेंट। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को लिखा था और उनकी रचना जो थी चिदम्बरा, उसके लिए मिला था। तो सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और उनकी रचना जो थी चिदम्बरा, उसके लिए मिला था। चलिए भाई अगला क्या कह रहा? कह रहा है ये भैया सुन लो, इंपॉर्टेंट ये भी है, 52 भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, अभी पहला ज्ञानपीठ और पुरस्कार किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था हिंदी साहित्य के लिए? वो मिला था माखन लाल चतुर्वेदी जी को और उनकी रचना जो थी वो किसके लिए मिला था? तो हिम तरंगिणी के लिए मिला था। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों एक बार। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए मिला सुमित्रा नंदन पंत को और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था माखन लाल चतुर्वेदी को। ठीक है, चलिए भाई अगला की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, हिंदी के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसको मिला था? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। किस चीज़ के लिए मिला था? भारत की भाषा परिवार और हिंदी के लिए। ठीक है, तो किसे मिला था प्रथम व्यास सम्मान? प्रथम व्यास सम्मान मिला था डॉक्टर रामविलास शर्मा को। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान। प्रथम सरस्वती सम्मान किसको मिला? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को आत्मकथा लिखने के लिए मिला था प्रथम सरस्वती सम्मान। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन से कई क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए एक टॉपिक आ गया है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से हम लोग 5 मिनट के अंदर इसको भी कवर करेंगे। हिंदी की प्रमुख स्थापनाएं। ठीक है, हिंदी की प्रमुख स्थापना ये भी कई बार पेपर में पूछ दी जाती हैं, तो जल्दी से फटाफट देख लो इनको। पहली प्रमुख स्थापना किस चीज़ की भाई? तो राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना हुई। अगले की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई 1960 में। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, इसको याद करना है दोस्तों। हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट।
संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? मिली थी 14 सितंबर 1949 में। 14 सितंबर 1949 ईस्वी, है ना, 14 सितंबर 1949 में हिंदी को मान्यता मिली थी संविधान में बच्चों। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजभाषा आयोग का गठन किसने किया था? जिसके अपन लोग राजभाषा आयोग के अभी अध्यक्ष हम लोगों ने पढ़े थे, जो थे बीजी खरे, उसी की गठन की बात हो रही है। तो राजभाषा आयोग का गठन ये कब किया गया? तो जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थापनाएं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है कई बार। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। चलिए भाई, हाँ, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में। 1936 में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ था नागरिक प्रचारणी सभा, ठीक है, संविधान में हिंदी को मान्यता और राजभाषा आयोग का गठन, ये तीन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और वो राष्ट्रीय नाटक अकादमी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी 7 में से 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल चुके हैं अपन को। चलिए भाई, हाँ अगला देखते हैं। अभी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। चलिए 9वें की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया अखिल भारतीय संगीत परिषद। अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना हुई थी 1919 में। चलिए भाई अगले की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये लिखा है असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1938 में हुई थी। चलिए भाई, हिंदी विद्यापीठ मुंबई की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी विद्यापीठ मुंबई की स्थापना कब हुई थी? 1938 में ही हुई थी। ठीक है, जब असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई तभी हिंदी विद्यापीठ मुंबई की स्थापना हुई 1938 में। हाँ, ये है इंपॉर्टेंट। एक और 12वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1960 ईस्वी में हुई थी। आज़ादी के बाद केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे आज के आपके इम्पोर्टेंट, जो कि कब स्थापनाएं कब किसकी हुई थी। ठीक है, स्थापना के साथ साथ मैंने अभी आपको ये भी पढ़ा है कि भैया हिंदी में प्रथम हिंदी में कौन कौन सी चीज़ें कितनी प्रथम है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से जहाँ तक आपको, इनमें से अगर आपने इतनी याद कर लिए तो आपको जो प्रथम वाले क्वेश्चन हैं इनके बाहर से नहीं आएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, जब आप ये वीडियो देखें तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ बच्चों, ये आपको मैं एक एडवाइस भी देता हूँ, सुझाव है मेरा कि आप इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। आप वीडियो को देखते देखते नोट्स ज़रूर बनाइए। हिंदी में प्रथम और कौन सी स्थापना कब हुई थी, इससे आपका एक नया क्वेश्चन ज़रूर बनेगा और फंसेगा। और अगर आप इसको बस देख के इग्नोर कर देंगे तो आपके लिए फिर ये नुकसान ही है, क्योंकि आपने जितने पढ़े उनमें से ना आके बाकी जितने छोड़ दिए उनमें से आ गया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आपको पूरा आपको देखना है, पूरा आपको ये नोट करना है, पूरा पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इस पर बहुत ध्यान देना है, बहुत फोकस करना है। तो हिंदी में जो प्रथम वाला जो टॉपिक था वो मेरी तरफ से आज पूरा हो गया है। ठीक है, अब अगले वीडियो में का इंतज़ार करिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके लिए कुछ नई चीज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए बच्चों मेरी तरफ से आपको नमस्कार।